आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का अध्याय नंबर 14 पर्यावरणीय रसायन क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसका हम परिचय जानेंगे कि परिचय क्या है, पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है और अन्य चीज़ें भी बहुत इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो आगे देखते रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसका परिचय इंट्रोडक्शन यानी इस चैप्टर का हम पहले ही बता चुके। मनुष्य और पर्यावरण का सदियों से एक अटूट रिश्ता रहा है, लेकिन मानव ने अपने अस्तित्व के नाम पर, विकास के नाम पर अथवा वैभवशाली बनाने की लालच में प्रकृति को छोड़कर उसकी मूल अवस्थाओं में कठिनाई उत्पन्न कर दिया, जिसके कारण पर्यावरण की दशा निरंतर बिगड़ रही है, जो कि मानव के लिए ही नहीं अपितु समस्त प्राणियों एवं पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक है हो रही है। हमें भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को मैथिल आइसोसाइनाइड के कारण को नहीं भूलना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न हुआ और लगभग 2500 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। कई अन्य जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए। यही कारण है कि आज पर्यावरण संरक्षण की बातें जोर शोर से चल रही हैं। ठीक, रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण में होने वाले अवांछनीय रासायनिक परिवर्तनों जो मानव एवं जंतुओं के लिए हानिकारक है का अध्ययन किया जाता है, पर्यावरणीय रसायन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद है पर्यावरण इन्वायरमेंट क्या होता है। पर्यावरण 2 शब्द से बना है। पहला शब्द परि और दूसरा शब्द आवरण। इसका अर्थ भी हम बताएंगे, से मिलकर बना है पर्यावरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरने वाला। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घेरने वाला। ठीक है, अतः अतः हमारे चारों ओर जो भी कुछ उपस्थित है वह हमारे पर्यावरण का ही एक दूसरे से एक दूसरे शब्दों से जिसे परिवेश या माहौल में हम रहते हैं वह हमारा पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, मछलियों के लिए चारों ओर से फैला हुआ समुद्र जल एवं नदी उनका पर्यावरण है। इसी प्रकार जंगलों में रहने वाले जानवरों के लिए पेड़ पौधे घास भूस आदि उनका पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण और प्रदूषण का घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण असंतुलन का कारण उत्पन्न प्रदूषण आज विश्व भर की समस्या बन गई है। स्वार्थी मनुष्य ने पर्यावरणीय घटकों का अंधाधुंध दोहन अपना अधिकार मान लिया है, जिससे हमारा परिवेश अवांछनीय परिवर्तन हो रहा है, जो पौधों जंतु एवं मनुष्यों को हानिकारक प्रभाव डालते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण को विभिन्न पर्यावरणविदों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया। पर्यावरण की कुछ प्रमुख निम्नलिखित परिभाषाएं हैं। पहला है, पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभाव का योग है जीवधारियों के लिए उनके विकास और उनकी अनुक्रियाओं को प्रभावित करता है। ये कौन का है? हर्ट्ज़ MJ। ठीक, दूसरा कहते हैं पर्यावरण उन समस्त बाहरी दशाओं तथा प्रभावों का योग है जो प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्येक प्राणी के जीवन विकास पर प्रभाव डालता है। तो इसको कौन बोला है? निकोलस ने। आगे हम देखेंगे थर्ड, जीवों के चारों ओर उपस्थित जैविक और जैविक पदार्थ ही उसका पर्यावरण कहलाता है। जीव अपने पर्यावरण से ही पर्यावरण अपने जीवों को ही प्रभावित करता है। प्रो गोविंद प्रकाश डावर। चौथा है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमारे प्रभावित करती है। रोय E. J। पांचवा है, प्रभावकारी दशाओं का वह योग जिससे जीव रहते हैं पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। तौसले AG। अब आगे देखेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाता है, यानी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक, प्रदूषण शब्द की उत्पत्ति हिंदी के दूषण शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है खराब होना या दूषित होना या मिश्रित हो जाना। इसको ध्यान रखिएगा, पर्यावरण शब्द का दूषण शब्द से हुई है
और दूषण का अर्थ होता है खराब होना, दूषित होने या मिश्रित हो जाना। अतः पर्यावरण का अर्थ है पर्यावरण का खराब अथवा दूषित हो जाना। ठीक है। अतः पर्यावरण में ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जो पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव डालता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। विभिन्न वैज्ञानिक, वनस्पति शास्त्री एवं विषय विशेषज्ञों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। अब इसको परिभाषित किया गया है, अब देखते हैं कैसे। पहला, जब हमारे बाहरी वातावरण में इस प्रकार के पदार्थ मिल जाते हैं जिन्हें हम वह मानव तथा वह उसके पर्यावरण के लिए खतरनाक बन जाता है, तो इस अवस्था को प्रदूषण कहते हैं। ये कौन का है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। ठीक है। दूसरा, प्राकृतिक वातावरण में किसी बाहरी पदार्थ का मिश्रण प्रदूषण कहलाता है यदि वह जैवमंडल के जीवों की वनस्पति को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है। ठीक, इसको कौन का है? भारतीय मानक संस्था ISI ने। ठीक है। पर्यावरण या उसके किसी भाग में ऐसा परिवर्तन उसके भौतिक, जैविक, ऊष्मीय एवं रेडियोधर्मी गुण प्रभावित होता है और पर्यावरण के लाभदायक गुण के विपरीत से प्रभावित होता है तो प्रदूषण कहलाता है। इसको कहा है। आगे है चौथा हमारे पर्यावरण के अंगों जल, थल, वायु, बादल आदि में ऐसा परिवर्तन जो कि उपरोक्त अंगों को भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों को परिवर्तित कर दे रहा प्रदूषण कहलाता है। इसको कहा है गोविंद प्रकाश डावर जी ने। प्रदूषण वायु, जल एवं स्थल की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं का यह अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य तथा उसके लिए लाभदायक जंतुओं, पौधों, औद्योगिक संस्थानों तथा दूसरे कच्चे माल इत्यादि को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है। ठीक, तो इसको कौन का? MP कौशिक ने।